बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का सबक नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के मतलब कुछ मालूमात होती है जो कि सादा मगर कारआमद होती है। स्टार्ट करते हैं जी ग्रामर का लेसन नंबर 3। प्रीवियस लेसन में हमने ये पढ़ा था कि एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट के मतलब हमने डिटेल से पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या है, जो सेंटेंस में एक्शन करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और आज हम सेंटेंस के मतलब जो इसका दूसरा पोर्शन है यानी प्रेडिकेट, उसके मतलब बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स जो हैं वो इंग्लिश सेंटेंस के मेन जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। सेंटेंस दो हिस्सों में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या चीज़ है? प्रेडिकेट हम कह सकते हैं जी कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस का वो वाला हिस्सा जो कि सब्जेक्ट के मुतल्लक या सब्जेक्ट के एक्शन के मुतल्लक कुछ बताता है हमें, वो हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि सब्जेक्ट के मुतल्लक हमें बताता है, जहाँ से हमें सब्जेक्ट के मुतल्लक मालूमात मिलती है, वो हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। जिस तरह हम जानते हैं कि जो भी सब्जेक्ट करता है सेंटेंस के अंदर, वो वाला हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। अब प्रेडिकेट जो है वो उसके दो हिस्से होते हैं, जो है वो प्रेडिकेट के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उसका होता है वर्ब और दूसरा उसका होता है ऑब्जेक्ट। इसके मतलब हम बात आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने ये देखना है जी कि एट लीस्ट प्रेडिकेट में वर्ब ज़रूर होता है। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। ये एमसीक्यूज़ में भी अक्सर पूछा जाता है, इंटर के और ग्रेजुएशन के जो है वो इंग्लिश के एग्ज़ाम में, कि प्रेडिकेट का मिनिमम पोर्शन कौन सा होता है जो कि ज़रूर होता है। तो इसका जवाब क्या है? वर्ब वाला पोर्शन, यानी प्रेडिकेट में वर्ब का होना मस्ट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वाली एग्जांपल ही चल रही है हमारी। फैसल इज़ रीडिंग अ बुक। फैसल किताब पढ़ रहा है। कौन किताब पढ़ रहा है? फैसल। तो चलें जी इसको आप सब्जेक्ट बना दें। और फैसल बाकी काम क्या कर रहा है? इज़ रीडिंग अ बुक। इज़ रीडिंग अ बुक। तो जो इसका दूसरा पोर्शन है वो क्या है? रीडिंग अ बुक, वो प्रेडिकेट है। यानी फैसल किताब पढ़ रहा है, फैसल इज़ अ सब्जेक्ट, और बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द सेंटेंस क्या है जी? इज़ रीडिंग अ बुक। अब इज़ रीडिंग अ बुक, इसकी हमने मज़ीद डिटेल आगे भी पढ़नी है आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन फ़िलहाल ये ज़हन में रखें कि इसमें दो चीज़ें थी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या था? इज़ रीडिंग अ बुक। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। आई लिव इन लाहौर। अब इस मिसाल में यानी मैं लाहौर में रहता हूँ, इस मिसाल में आई जो है वो सब्जेक्ट है। आई जो है वो सब्जेक्ट है और बाकी हिस्सा क्या? लिव इन लाहौर, वो हिस्सा क्या है? प्रेडिकेट कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से लेक्चर में आपको इतना पता चल गया होगा कि सेंटेंस के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या है कि जो भी काम या एक्शन या रेलिवेंट जो सब्जेक्ट के होगा वो सारे का सारा हिस्सा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट की मज़ीद डिटेल होगी कि सिंपल प्रेडिकेट क्या है, कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है, आगे कंपाउंड प्रेडिकेट क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जी हमारा लेसन जो है वो सिंपल सा लेसन था, शॉर्ट सा लेसन। इसको हम एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो फिर आप क्या करना है, आपने
सबसे पहले आपने इसको लाइक कर देना है, दूसरे हिस्से में सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब का हमें ये होगा कि आपको ये मैसेज आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो की अपलोडिंग का, और हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। और इसको शेयर कर दें ताकि जिस तरह ये वीडियो शेयर मैं कर रहा हूँ, इस तरह आपसे भी आगे ये शेयर होता जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com, और आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं, facebook.com/a+science academy। अगले वीडियो, अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।